अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकास अहमद सिद्दीकी है। इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस लैंग्वेज के आज के लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंट अप्रोचेस टू प्रोग्राम, और हम देखेंगे आज इंट्रोडक्शन या कहेंगे ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग किस तरह से होती है, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये चीज़ देखी जाती है। जब हम बात करते हैं डिफरेंट प्रोसेस की या अप्रोचेस की किसी भी प्रॉब्लम को प्रोग्राम करने के लिए, तो हमारे पास दो तरह की अप्रोचेस जहन में आती हैं या दो तरह की अप्रोचेस हैं जिनको ऊपर वर्किंग की जाती है। पहली अप्रोच का नाम है हमारे पास टॉप डाउन अप्रोच, और दूसरी अप्रोच का नाम है बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच के अंदर हम किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे पीसेस में तोड़ के सॉल्व करते हैं, और फिर हम उनका जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, इन द एंड एक जगह पे इकट्ठा करके एक जगह पे जमा करके अपना रिक्वायर्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेट्स से आपको कोई बहुत बड़ा सा टास्क मिला हुआ है प्रोग्रामिंग में सॉल्व करने के लिए, और आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे या उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हमने उसके डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट जगहों पे तोड़ा, डिफरेंट चीज़ों के लिहाज से उनके वर्किंग करी कि ये काम करेगा, ये बंदा ये काम करेगा। लेट्स से आपको कोई किसी को कोई प्रोग्राम बनाना है या कोई जैसे लेट्स से वेबसाइट बनानी है, तो सी एस डिफरेंट वेबसाइट बनाने के लिए भी डिफरेंट प्रोग्रामिंग का यूज़ होता है। किसी ने डेटाबेस के ऊपर काम कर लिया, किसी ने बैकग्राउंड पे काम कर लिया, किसी ने कलर पे काम कर लिया, किसी ने उनकी कॉम्बिनेशन में काम कर लिया, इस तरह से। तो किसी बड़ी अप्रोच को तोड़ के छोटे हिस्सों में करना और प्लानिंग करके उसकी वर्किंग करना, ये हमारे पास कहला रहा होता है टॉप डाउन अप्रोच। हमें इसके अंदर बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ता है टिल एंड, बड़े ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आते हैं हम अपनी इस अप्रोच के अंदर। दूसरी अप्रोच होती है किसी भी चीज़ को प्रोग्राम करने के लिए या उसके बारे में सोचने के लिए कि भाई ये हम कर सकते हैं या नहीं, तो वो होती है हमारे पास बॉटम अप अप्रोच। इस बॉटम अप अप्रोच के अंदर हम डिफरेंट छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ के एक बड़ा टास्क कंप्लीट करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाया जाता है। इसके अंदर हम कोड को रीयूज कर सकते हैं। ये हमारे लिए इजी इस वजह से होता है क्योंकि हम इसके अंदर हर यूनिट को अलग से टेस्ट कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं हमने प्रोग्रामिंग की, तो हमें कुछ चीज़ों का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, या कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि हमारी इस सी प्लस वगैरह के अंदर क्या है। जो दो स्टार्टिंग की चीज़ हमारे पास आती है, उसके अंदर हमारे पास आता है क्लास, और दूसरी चीज़ आती है हमारा ऑब्जेक्ट। क्लास, हाँ बिल्कुल, एक जैसे हम क्लास और ऑब्जेक्ट की अगर एग्जांपल देखें तो ये बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे हम यूनिवर्सिटी के अंदर या इंस्टीट्यूट वगैरह के अंदर हमारी कोई एक क्लास होती है, और उस क्लास का कोई एक ऑब्जेक्ट है। लेट्स से आपके पास रूम नंबर 2 है। अब इस रूम नंबर 2 का ऑब्जेक्ट लेट्स से किसी दिन आपका है इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, वहाँ पे इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस की क्लास हो रही है, तो इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, और जहां पे वो चीज मौजूद है वो हो जाएगा उसका क्लास। क्लास के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? वो बिहेवियर, वो प्रॉपर्टी जो उसके अंदर उस क्लास के अंदर मौजूद है एट दैट टाइम ये जो भी काम कर रहे हैं। क्लास क्या है? वेरिएबल, ऑब्जेक्ट सपोर्ट, ये कलेक्शन हो सकती है डिफरेंट चीज़ों की या डिफरेंट तरह के हमारे ऑब्जेक्टिव्स की। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर इनको लें, जैसे हम नाइन मैट्रिक वगैरह के अंदर प्रोग्रामिंग करते थे, तो नाइन मैट्रिक के अंदर जो प्रोग्रामिंग की जाती थी, इसके अंदर जो हमारे पास डिफरेंट तरह के डिफरेंट प्रैक्टिकल्स दिए जाते थे, हर प्रैक्टिकल का एक अलग से ऑब्जेक्ट होता था। लेकिन अगर आप बात करें जैसे केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री हमारी लेट से क्लास होगी, और उस क्लास का उस बुक के अंदर डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्टिव्स, डिफरेंट तरह के वर्किंग परफॉर्म कर होते हैं, और जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनका अपना एक अलग से मकसद, अपना एक अलग से प्रॉपर्टी होती है जो उसको डिफाइन कर रही होती है कि ये वर्किंग कर रही है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि किस तरह से हमने अपनी क्लास को सी प्लस प्लस के अंदर बनाना होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लास का नेम। कोई भी नाम दिया जा सकता है क्लास का, आप अपना नाम दे सकते हैं ABCD, कोई भी नाम दे दिया आपने क्लास का। हमने करली ब्रैकेट ओपन करा जिसको फ्लावर ब्रैकेट भी बोला जाता है। तीन तरह की चीजें होती हैं हमारी क्लास में: डिक्लेरेशन, कंस्ट्रक्टर डिफिनेशन, और मेथड ऑफ डिफिनेशन।
इसके अंदर हम बताते हैं हमारा एट्रीब्यूट और सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या होगा, किस वर्ड को लिख के हमने इस एट्रीब्यूट को, इस फंक्शन को रेज करना है, स्टार्ट करना है, इसकी खसूसियात, इसकी प्रॉपर्टी को यूज करना है। यहाँ जो एट्रीब्यूट लिखा है, एट्रीब्यूट का मतलब है खासियत, लाल कलर। तो ये जो रेड है ये उस कलर का एट्रीब्यूट है, उसकी खासियत है। मिठाई, तो ये जो मीठा, ये जो स्वीट है, ये उसकी एट्रीब्यूट के अंदर आ रहा है। तो हम ओके, और इसके बाद हम कहते हैं सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट। सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट से मुराद कि उसका हमने क्या सिंबल दिया है। बाज़ औक़ात हम अल्फ़ाबेट दे रहे होते हैं, नंबर हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, डिफरेंट तरह की चीज़ें। फिर हम बताते हैं कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन के अंदर कि हमने इसको किस तरह से इनिशियलाइज करना है, किस तरह से हम उसको बुलाएंगे कि भाई हाँ इसको हमने बोला, फिर उसके बाद हमने इसको बुला लिया, कोई मसला नहीं। फिर नंबर थर्ड के अंदर मेथड डेफिनेशन के अंदर हम बताते हैं किस तरह से हमने उसको मैनिपुलेट करना है, कि किस तरह से हमने उसको यूज करना है। जैसे लेट्स हमने बाहर से बुलाया कि भाई आप बताएं कौन सा कलर आपको चाहिए, आपने बाहर से कह दिया ग्रीन, तो अब वो जो ग्रीन कलर है वो उस पेन का हो जाएगा, उसके आगे जितनी चीजें लिखी हुई होंगी वो ग्रीन हो सकती है। ये हमारे पास एक सैम्पल क्लास दी हुई है, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं, इंक्लूड ISO स्ट्रीम डॉट एच। ये अभी आगे जाके हम एक पूरा प्रोग्राम देखेंगे और उस पूरे प्रोग्राम के अंदर चीज़ें देखेंगे। अभी जो हमने स्ट्रक्चर देखा है, अभी हम सिर्फ इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर में क्या क्या था। स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर नेम की बात करते हैं तो ये रहा हमारे पास नेम, क्लास। क्लास तो खैर नाम है, बोला जाता है, और क्लास के बाद ये नेम है हमारा पेंसिल, पेंसिल नेम है। फिर उसके अंदर हमें डिफरेंट तरह की चीज़ होता है कि क्या होता है, कलर होता है, डायमीटर है, स्ट्रिंग वगैरह है। और फिर इसके बाद ये हमने उसकी बता दी खासियत, किस तरह का हमें कलर चाहिए, ये हमने उसको डिफाइन कर दिया। और ये उसका पैरामीटर, ये जिस तरह से हमने उसको बुलाना है, या जो हमने हमारे पास लास्ट कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ था, ये डेफिनेशन है हमारे पास। ये हमारे पास एक सैम्पल क्लास है कि भाई पेंसिल है, जब भी कोई पेंसिल बोलेगा तो रेड रंग की पेंसिल इतने डायमीटर, इतने लेंथ की आ जाएगी, और जो भी चीज़ लिखी जाएगी वहाँ पे वो उसको फॉलो कर रही होगी। खैर, यहाँ पे तो रेड और ओके, अब क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ रेड और यहाँ येलो है, तो ये सारी चीज़ हम अभी आगे जाके देखते हैं कि कौन सा रेड के लिहाज से लिखा जाएगा, येलो के लिहाज से लिखी जाएगी, ये इनके अंदर फर्क क्या है, ये पब्लिक स्ट्रिंग क्या है, कलर इक्वल्स टू डायमीटर, ये सेमीकोलंस का वर्किंग क्या है, हम ये सारी चीज़ अभी आगे जाकर देखेंगे। फिर क्लास के लिहाज से, और जो हमारी सी के लिहाज से और चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो है हमारी क्लास। क्लास के मेंबर क्या हैं, यह क्या है कि क्लास की टाइप्स, तीन तरह की हमारे पास क्लास की टाइप्स हो सकती हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। प्राइवेट क्लास वो क्लास होती है जो सिर्फ वही बंदा, या कहो कि प्राइवेट क्लास के जो मेंबर होते हैं, प्राइवेट क्लास के अंदर जो चीज़ें हैं सिर्फ उसी के लोग यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई दूसरा बंदा उसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हमारी कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं जो हमारी प्राइवेट होती है, हम ही उसको यूज़ कर सकते हैं, हमारे अलावा और कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता। प्रोटेक्टेड में क्या होता है, प्रोटेक्टेड जो है मिडल सिक्योरिटी की चीज़ होती है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हमारे किसी भी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, ये होती तो उस यूनिवर्सिटी के हर बंदे के लिए होती है, लेकिन बाहर से आए हुए बंदे की नहीं होती। ये क्लास में मौजूद हर ऑब्जेक्ट के पास ये चीज़ मौजूद होगी, हर ऑब्जेक्ट इस चीज़ को यूज़ कर सकता है, लेकिन बाहर से आने वाला बंदा इसको यूज़ नहीं कर सकता, जैसे लाइब्रेरी हो गई। अब प्राइवेट की लेट से बात करते हैं, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड की, किसी एग्जाम्पल थ्रू प्रोग्राम। लेट से हमारे पास एक मैथ की क्लास बनी हुई है, क्लास मुराद के कोई भी एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर कोई बहुत सारे डिफरेंट तरह के हमारे पास डिफरेंट तरह की, या कोई भी एक ऑब्जेक्ट हमारा बना हुआ हो कि हमने काम क्या करना है उसमें। तो प्राइवेट के अंदर जैसे हमारे पास ऐड की क्लास बनी हुई है, अब ऐड के अंदर सब्ट्रैक्ट वाला अगर चाहे कि भाई मैं ऐड का फंक्शन परफॉर्म कर लूँ, तो वो वहां पे ऐड का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। प्रोडक्टेड की बात करते हैं तो ये सारी जितनी भी क्लासेस तरह की बनी है, सब उठकर मैथ के क्लास के अंदर, ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है ये सब मैथ की क्लास के अंदर आ रहे होंगे। तो ये सब मैथ के जो दूसरे फंक्शंस हैं उनके साथ लिंक होके, या मैथ के जो अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके साथ लिंक होके अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। पब्लिक वो क्लासेस होती हैं जिनका डेटा, जिनका मेंबर हर बंदा, हर क्लास आउटसाइडर भी यूज कर सकता है। कुछ और फीचर्स आते हैं हमारे इस क्लास के लिहाज से, वो आता है हमारे पास PIE,
पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है मेनी, और मॉर्फिज्म का मतलब है फॉर्म्स, बहुत सारे तरीकों से। इसके अंदर हम देखते हैं कि हम अपना कोई भी काम बहुत सारे तरीकों से जब हम सॉल्व कर सकें, या उसका हम जैसे कोई भी एक फंक्शन हमें जनरेट करना है, उस फंक्शन को जनरेशन के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीकों हैं, तो ऐसे तरीकों को, ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जाम्पल, मुझे फोर लाना है किसी भी दो चीज़ों को यूज करते हुए। अब उन दो चीज़ों को मैं टू और टू को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, फोर और वन को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, टू और टू को ऐड कर सकता हूँ, फोर और जीरो को ऐड कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ मैं एट और टू को, और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, सारे काम मैं यहाँ पर फंक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। ये हो गए मेरे पास पॉलीमॉर्फिज्म। किसी भी काम को परफॉर्म करने के एक से ज्यादा तरीके कहलाते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। फिर हमारे पास आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस होता है जैसे हम इनहेरिट कर देते हैं, अपनी विरासत में दे देते हैं चीज़ों को। जैसे खानदान के प्रॉपर्टी एक से दूसरे को इनहेरिट हो जाती है, और दूसरी चीज़ इस तरह से एक से दूसरे को इनहेरिट हो जाते हैं, नेक्स्ट ऑफ किन को इनहेरिट हो जाता है। उस तरह से यहाँ पे भी हम प्रोग्राम जो है अपने से नीचे आने वाले बंदों को, प्रोग्राम्स को इनहेरिट कर देते हैं। अपनी ही क्लास में आने वाले दूसरे प्रोजेक्ट्स को, दूसरी क्लासेस को, दूसरे प्रोग्राम्स को इनहेरिट कर देते हैं अपनी खूबी। जो सबसे ऊपर प्रोग्राम होता है वो आपका कहलाता है पेरेंट, और वो जिसको इनहेरिट कर रहा होता है उसको सन या डॉटर या चाइल्ड क्लास या चाइल्ड प्रोग्राम बोला जा रहा होता है। इनहेरिट करने के डिफरेंट टाइप्स हैं, जिन डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट फाइव टाइप्स हैं। इन डिफरेंट फाइव टाइप्स के अंदर सबसे पहला आता है हमारे पास सिंगल लेवल, दूसरा आता है हमारे पास मल्टी लेवल, तीसरा आता है हमारे पास मल्टीपल, चौथा आता है हिरार्किकल, और पांचवा आता है हमारे पास हाइब्रिड। ओके, यहाँ पे हमारे पास गिवन है सिंगल लेवल। इस पीपीटी में हमारे पास गिवन है सिंगल लेवल, मल्टीपल और मल्टी लेवल। सिंगल लेवल के अंदर क्या होता है, एक ही लेवल होता है आपके पास, एक बेस होता है और एक ड्राइव क्लास होती है। एक फादर होता है, एक पेरेंट होता है, और एक उसकी चाइल्ड क्लास होती है, फ्लावर रोज बस। अब इस रोज के आगे कोई दूसरी क्लास मौजूद नहीं होगी, एग्जाम्पल के तौर पर चीज दी हुई है। मल्टीपल के अंदर क्या होता है, पेरेंट तो एक ही होता है, लेकिन उस पेरेंट के डिफरेंट चाइल्ड निकल रहे होते हैं, या डिफरेंट चाइल्ड किसी एक जगह पर जाकर मर्ज हो रहे होते हैं, जैसे पेरेंट और स्पैरो ये दोनों जाकर बर्ड से मिल रहे हैं। मल्टीपल के अंदर क्या होता है, एक हिरार्की ट्री निकला, ये जो आपके पास है एक रूट की तरह का, जैसे एक ट्री है और उसकी डिफरेंट रूट्स निकली हुई है, ब्रांचेस निकली हुई है। मल्टी लेवल क्या होता है, जैसे स्टोरीज एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, या फ्लोर्स होते हैं। जैसे हमारे पास एक बिल्डिंग होती है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। आप फोर्थ फ्लोर पे जाने के लिए आपको सेकंड और फर्स्ट को क्रॉस करना ही पड़ेगा। वैसे ही इसी इनहेरिट में क्या होता है, अगर जो सबसे ऊपर वाली क्लास है वो पहले नीचे वाले को, फिर नीचे वाला उससे नीचे, फिर उससे नीचे, उससे नीचे, इस तरह से डिफरेंट लेवल्स बने होते हैं इसके अंदर। ये हमारे पास डिफरेंट तरह की एग्जाम्पल गिवन है। जैसे सिंगल लेवल के अंदर इस क्लास बेस को सिर्फ एक ही के अंदर हमने शो किया हुआ है। मल्टी लेवल के अंदर क्या है, क्लास ए को क्लास बी के अंदर भी, और क्लास उसको क्लास सी के अंदर भी हमने शो किया हुआ है। मल्टीपल को हमने क्या करा, क्लास ए को बी में या सी के अंदर हमने शो किया। यहाँ पे हमने क्या करा, क्लास ए को बी में, फिर पब्लिक ए कर दिया, फिर सी को बी में, पब्लिक सी कर दिया, फिर डी को। अब ये क्या है, एक दूसरे से लिंक है, ए बी से लिंक है, बी सी से लिंक है, सी डी से लिंक है। ए को डी से हम लिंक नहीं कर सकते, हम चौथे फ्लोर को पहले फ्लोर से लिंक नहीं कर सकते, हमें चौथे फ्लोर को तीसरे या पांचवें से ही करना पड़ेगा। दूसरे फ्लोर को पहले या तीसरे से ही हमें लिंक करना पड़ेगा, हम उसको आगे पीछे किसी और से लिंक नहीं कर सकते। फिर हमारे पास आता है ये हिरार्किकल। हिरार्किकल के अंदर क्या होता है, हमारे पास जिस तरह से हमारे पास मल्टीपल था, वैसे ही मल्टीपल होता है और उसकी और डिफरेंट हिरार्कीज निकल रही होती हैं। फिर आता है हमारे पास हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर, किसी भी दो चीज़ों का मिक्स करके हाइब्रिड चीज़ बनाई जाती है। जैसे हाइब्रिड कार्स होती हैं, आपकी पेट्रोल और दूसरी जो बैटरी वगैरह है या सोलर पावर वगैरह के थ्रू वो चल रही होती है। अगर आप यहाँ पे हाइब्रिड की बात करते हैं, तो यहाँ पे हाइब्रिड के अंदर आप देखें दो तरह की चीज़ें आपके पास हाइब्रिड हुई हुई हैं।
पहला हाफ आपको हायरार्किकल दिखा रहा है और दूसरा हाफ आपको मल्टीपल दिखा रहा है। अगर आप इस ये जो है ये इन दो के ऊपर बना हुआ है। अगर आप इस हाइब्रिड की बात करते हैं तो ये मल्टी लेवल और मल्टीपल से मिला हुआ है। देखो मल्टी लेवल्स हैं यहाँ पे। अगर आप ए बी और डी को देखें और बी सी और डी को देखें तो ये आपके पास मल्टीपल हो जाएगा। फिर एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंस किस तरह होता है, एक आरटीयू है पेरेंट क्लास, उसने इंजीनियरिंग कॉलेज से के डिफरेंट आपके पास डिपार्टमेंट्स हो गए या आपके सब क्लासेस या चाइल्ड क्लासेस हो गई। फिर आपके पास आता है पीपीपी। पीपीपी होता है आपके पास पब्लिक पब्लिक या प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड क्लास। इस तरह से ये एक ही क्लास मेंबर के अंदर आपने हर एक को एक दूसरे की इनहेरिट किया हुआ होता है। फिर आपके पास आता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ों को किसी एक जगह के अंदर बंद कर देना। जैसे दवा होती है, अब दवा के जो छोटे छोटे कैप्सूल्स वगैरह जो होते हैं, हम उस दवा को नहीं खा सकते डिफरेंट डिफरेंट पोर्स को। ये जो छोटी छोटी सी टैबलेट्स हैं वो बहुत सारी टैबलेट्स एक साथ नहीं खा सकते। हम क्या कहते हैं उसका मिक्स करके एक जगह पे उसको इनकैप्सुलेट बंद कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पे डेटा के अंदर क्या होता है, हम डिफरेंट डेटा को डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स को किसी एक जगह पर ऐड करके उसको इनकैप्सुलेट कर दें। जैसे मैथ एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर इनकैप्सुलेट हुआ हुआ है एडिशन का प्रोग्राम, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का और डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्मूले जो हैं वो इसके अंदर इनकैप्सुलेट हुए हुए हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एक जगह पे बंद कर देना इनकैप्सुलेशन कहला रहा होता है। फिर हम बात करते हैं अपनी थोड़ी सी प्लस प्लस के लिहाज से। अगर यहाँ तक जो हमारे पास जो चीज़ें थी वो हमारे पास कुछ ओवरव्यू टाइप का था कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं हमारी सी के अंदर। हमारे पास सी के अंदर पढ़ने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सी प्लस प्लस बनाई गई थी 1980s में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट था इसका सी प्रोग्रामिंग के अंदर और उसको बनाया था बेजरेन स्ट्रोस्ट्रिप्स ने। क्यों पढ़ते हैं सी प्लस प्लस? ये बेटर है थोड़ी सी से। सी जो थी जैसे अभी हमने लास्ट में देखा था ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में जा रही थी और सी प्लस प्लस जो है ऊप्स के अंदर है। ट्रेडिशनल के अंदर हमें सीक्वेंस में सारे काम करने पड़ते हैं, पहले इनपुट लेने हैं फिर दूसरे काम परफॉर्म करने। लेकिन सी प्लस प्लस जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर चले जाते हैं तो आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट जगह पे पैरेलली परफॉर्म कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट एक जगह पे परफॉर्म हो रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट दूसरी जगह पे परफॉर्म हो गया जब तक। तो ये फास्टर होता है दूसरी प्रोग्रामिंग से। यूजिंग सी प्लस प्लस के अंदर हमारे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, अगर हम बात करें तो न्यू फाइल्स का इजीली हम काम कर सकते हैं। कंसोल बेस हो सकती है हमारे पास, सोर्स लोकेशंस आ सकती हैं हमारे पास। ये हमें कंपाइल के लिए सी पी पी फाइल बना के देता है। ये हमें एक्जी फाइल एग्जीक्यूट के लिए डॉट एक्जी फाइल बना के देता है। ये बिल्ड करने के लिए किसी भी दूसरे हार्डवेयर के ऊपर उसको रन करने के लिए हमें एक बिल्ड फाइल बना के देता है। तो इस तरह की ये ऑटोमेटिक डिफरेंट तरह की फाइल्स को खुद ही से क्रिएट करके दे देता है। ये खुद ही से जो डिफरेंट लाइब्रेरीज के प्रोग्राम हैं उनको एग्जीक्यूट करता है और स्टॉप भी कर देता है जब उसको नीड होती है। इस सी प्लस प्लस के अंदर जो चीज़ें हम एज अ करेक्टर यूज करते हैं वो अल्फ़ाबेट्स हैं, ए टू जेड कैपिटल, ए टू जेड स्मॉल, 0 to 9, 10 नंबर्स और सिंबल 34 टाइप्स के हैं हमारे पास। ये जो आगे नंबर लिखे हुए हैं हमारे पास 65 to 90, 97 to 1 to 2, 48 to 57 और ये 34 या अदर वैल्यूज जो है एस की ये एस की नंबर है। जैसे अभी हमने लास्ट उसमें बताया था कि बाइनरी नंबर्स होते हैं, वैसे ही कुछ एस की नंबर्स होते हैं जो कंप्यूटर की टेबल बनाने में या कंप्यूटर को याद रखने के लिए कि भाई अच्छा ये नंबर आ रहा है एक जगह तो इसका मतलब बाइनरी में ये है। और एक पूरा टेबल जो क्रिएट होता है कि हमारी इंग्लिश पहले किसी है स्कीम में किसी हेक्सा में कन्वर्ट होती है, फिर उसके अगेंस्ट में कोई एक बाइनरी कोड जनरेट होता है। उस बाइनरी कोड के अगेंस्ट में देखता है कंप्यूटर के किसको ऑन करना है, किस डिवाइस को रैम चलानी है, कहाँ से डेटा उठाना है, ये सारे फंक्शन वो कंप्यूटर देख रहा होता है, कंप्यूटर या दूसरी डिवाइस देख रही होती है। ये जो है आपके पास कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट्स को अलग अलग देखता है। जो 26 लिखा है ये 26 लेटर्स है। अब ये 26 लेटर्स कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, तो ये ए जो है वो 65
एस की वैल्यू देता है। जैसे ए प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर के पास जो एस की वैल्यू जाती है वो जाती है 65। जैसे ही कैपिटल जेड प्रेस करते हैं तो 90 वैल्यू, अगर स्मॉल ए प्रेस किया तो 97, वैसे ही आगे चलते गए कि स्मॉल वाई प्रेस कर दिया तो 1 to 1। 0 से 9 तक जो 10 नंबर है वो 48 टू 57 के बीच में आते हैं। और उसके अलावा हमारे पास कुछ 34 टाइप्स के सिंबल है, इसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, डॉलर साइन, पैरेंथेसिस, स्मॉल ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट, कोलन, सेमीकोलन, इस तरह के जो डिफरेंट पावर के बटन्स आ रहे हैं, स्लैश वगैरह आ रहे हैं, ये डिफरेंट तरह के 34 सिंबल्स हैं। ये सब मिलाकर हमारे पास टोटल 96 वैल्यूज बनती है, 96 कैरेक्टर्स बनते हैं। फिर हम बात करते हैं डेटा टाइप्स की। डेटा टाइप्स क्या होता है? जो डेटा टाइप होती है असल में हमारे पास स्पेस, कि कोई भी चीज कितनी स्पेस ले सकती है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो यही स्पेस फिर डिपेंड करता है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो कितना ज्यादा हैवी होगा, कितने लाइन ऑफ कोड जाएंगे, कितनी देर लगाएगा उसको एग्जीक्यूट करने में एंड ऑल। सबसे पहले आता है हमारे पास शॉर्ट इंटीजर के बिट्स एंड बाइट्स के लिहाज से हम बात कर रहे हैं। शॉर्ट इंटीजर 2 बाइट्स ले रहा है। फिर आता है अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर, ये भी 2 बाइट ले रहा है। लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट लेता है। फ्लोट 4 बाइट लेता है। अब है क्या ये इंटीजर जो है वो मोस्टली नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह करके हमने बहुत सारे नंबर ले सकते हैं। तो ये 2 बाइट्स ले रहा होता है। लॉन्ग में चले जाते हैं तो ये 4 बाइट्स लेना शुरू हो जाते हैं। अब ये लॉन्ग से मुराद क्या है? एक रेंज होती है बाइनरी में। जैसे लेट्स से कि अगर मुझे बाइनरी में 3 लिखना है तो बाइनरी में 3 जो है जीरोस और वन के फॉर्म में 1 1 होता है। 4 लिखना है तो 4 जो है बाइनरी में वो होता है 100। मुझे यही चीज अगर लेट्स से बाइनरी में 8 लिखनी है तो 8 होता है 1000। या 10 लिखना है तो 10 होता है 1010। तो ये डिफरेंट तरह की जो इंटीजर्स हैं जो वंस एंड जीरोस में है, तो इसकी एक रेंज होती है कि इतने से इतने तक ये जा सकता है। लॉन्ग इंटीजर क्यों यूज किया जाता है? जब हमारा नंबर उस रेंज से बड़ा हो जाए, 2 बाइट से बड़ा हो जाए। एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। 8 बिट से मुराद है, लेट से अगर मैं बात करूं 8 बिट्स की, तो 8 बिट से मुराद है 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, 6 बिट, 7 बिट, 8 बिट। ये 8 बिट 1 बाइट के बराबर, वैसे ही 8 बिट और इधर होंगी। अब मैं बात करता हूँ 8 की। तो 8 क्या है? मैंने अभी आपको बताया 8 जो है आपके पास 1 और 3 जीरो, तो 1 और 3 जीरो। या 10 की, तो 10 क्या है? 1 0 1 0। या 15, तो 15 4 1 है, तो 1 2 3 4। ये सब 4 बिट्स को यूज कर रहे हैं, बिट्स को यूज कर रहे हैं, नॉट अ इवन नॉट अ बाइट। हाफ ऑफ अ बिट के अंदर ये सारे 15 तक के नंबर आ रहे हैं। वैसे ही अब बहुत सारे नंबर होंगे आपके पास जो डिफरेंट उसके अंदर चल रहे होंगे, तो ये तकरीबन 2 बाइट्स ले रहे होते हैं। जहां तक आपकी काउंटिंग 2 बाइट्स तक जिससे ऊपर जाती है, लेट से मैं लिखता हूँ 10,000। अब 10,000 को जब मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ तो वो 2 बाइट से ऊपर जा रही है, तो उस वक्त मैं शॉर्ट इंटीजर का यूज नहीं करूंगा, मैं यूज कर रहा हूँ लॉन्ग इंटीजर का। फिर हमारे पास आता है फ्लोट। फ्लोट क्या करता है? फ्लोट हमें शो कर रहा होता है पॉइंट्स में वैल्यू। ये जो इंटीजर है ये होल नंबर शो करते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। फ्लोट पॉइंट्स में शो करता है, पॉइंट 1.2 1.3, जैसे डिवाइड होने के बाद 3.5 आ गया, पाई की वैल्यू आ गई। तो ये सारे जो नंबर हैं ये हमारे पास फ्लोट में आते हैं। अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं, लेट से डिवाइड का, या और इस तरह की कोई दूसरा साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं, या पाई वगैरह कुछ यूज कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम हमारा डेटा टाइप जो होगी वो फ्लोट होगी। डेटा टाइप से मुराद ये कि हम जो चीज भेज रहे हैं वो किस तरह की है। हम इंग्लिश लिख रहे हैं, इंग्लिश हमारी डेटा टाइप होगी। हम उर्दू लिख रहे हैं, उर्दू हमारी डेटा टाइप हो गई। तो इस तरह से हम कंप्यूटर को किस तरह का डेटा भेज रहे हैं वो ये टाइप्स बताती हैं कि भाई इस तरह का डेटा आएगा तो हमें प्रोसेस करना है। फिर हमारे पास आता है चार। चार हमारे पास एक ही बाइट लेता है साइज में। चार होता है हमारे पास अल्फाबेट्स, A B C D E F G H। कुछ साइन होते हैं, कुछ अनसाइंड होते हैं। फिर हमारे पास आता है डबल और लॉन्ग डबल। डबल जो होता है हमारे पास इंटीजर, या कहा है कि लॉन्ग इंटीजर से डबल वर्ड ले रहा होता है, डबल स्पेस ले रहा होता है। इसकी वर्किंग ऑलमोस्ट वही होती है। लॉन्ग डबल उस डबल से भी ज्यादा जगह ले रहा होता है, डिपेंड ऑन द साइज। फिर कुछ कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास, टोकन्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, स्पेशल सिंबल होते हैं। ये टोकन्स है हमारे पास।
63 टाइप्स के हमारे पास कीवर्ड्स हैं। div, multiply, ऐड, सब्ट्रैक्ट, इस तरह के स्ट्रिंग्स ए बी सी डी कांस्टेंट 1 2 3 4 हो गए, ऑपरेटर इक्वल्स टू लेस देन, इस तरह से डॉलर साइंस वगैरह हो गए। ये हमारे पास डिफरेंट तरह के सी के टोकन्स हैं। जब हम सी के कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं तो सी के जो दो कांस्टेंट हैं ये दो डिफरेंट टाइप्स के अंदर टूटे हुए हैं। एक आता है हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट और दूसरा आता है नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर हमारे पास डेसिमल वैल्यू, ऑक्टल वैल्यू, हेक्सा वैल्यू डिफरेंट तरह की आती हैं। नॉन न्यूमेरिक के अंदर हम अल्फाबेट्स यूज कर रहे होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह के। सी प्लस प्लस के ऑपरेटर्स की बात करते हैं कि किस तरह के ऑपरेशंस यूज किए जा सकते हैं और उन ऑपरेशन को शो करने के लिए कौन से सिंबल यूज होंगे। सबसे पहला ऑपरेशन है हमारे पास अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक के अंदर हमारे पास ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज वगैरह यूज होता है। इसके लिए हम प्लस माइनस डिवाइड परसेंटेज स्टेरिक वगैरह यूज कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास आता है लॉजिकल, जिसके अंदर हम लॉजिक चेक करते हैं। ये दो फंक्शन ऑन होंगे तो हमारा आउटपुट आएगा, वरना आउटपुट नहीं आएगा। जैसे लेट से अगर हम ये कह रहे हैं किसी को कि मैं अगर पढ़ लेता तो पास हो जाता, तो ये एक लॉजिक है। इस लॉजिक को क्रिएट करने के लिए ये हम लॉजिकल फंक्शंस को, लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं डिफरेंट वेरिएबल के बीच में। या जैसे मैं कहता हूँ कि भाई मैं हॉस्टल से घर उसी वक्त जाऊंगा, या कोई भी बंदा हॉस्टल से घर उसी वक्त जाएगा, या तो उसका एग्जाम ना हो या फिर छुट्टियां हो। तो अब ये दो चीज आ गई, जो दोनों चीजें होंगी तो ही वो घर जा सकता है। अगर छुट्टियां नहीं है, घर नहीं जा सकता। अगर उसके एग्जाम हो रहे हैं तो भी वो घर नहीं जा सकता हॉस्टल से। तो इस तरह के हमारे पास जो लॉजिक्स आती हैं, हम उन लॉजिक्स को वेरिएबल, उन वेरिएबल्स के अंदर फिर हम लॉजिक के लिए हम इस तरह के ऑपरेटर्स को जो यूज करते हैं वो कहलाते हैं लॉजिकल। फिर आता है हमारे पास रिलेशनल, जो दो ऑपरेटर, दो वेरिएबल के दरमियान में रिलेशन मालूम करते हैं। ये वेरिएबल क्या होते हैं? ये वेरिएबल वो कांस्टेंट होते हैं, वो नाम होते हैं जो हमने अपनी लॉजिक्स को दिए हुए हैं। घर जाएगा ए या बी, या हमने कह दिया कि हम चेक करो कि क्या ए बी के बराबर है या बी के बराबर नहीं है, क्या सी डी के बराबर है या सी डी के बराबर नहीं है। तो ये हमारे पास सी और ए बी जो है हमारे पास वेरिएबल के अंदर आ रहा है। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास एक ही है जो चीज को असाइन कर देता है, और वो है इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 5। 5 की वैल्यू असाइन कर दी हमने ए को, ए इक्वल्स टू बी। बी की जो वैल्यू है वो हमने असाइन कर दी ए को। इंक्रीमेंट का एक ही ऑपरेटर है, प्लस प्लस, ये प्लस। ओके, इंक्रीमेंट के लिए हम लिखते हैं प्लस प्लस, और ऐड का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम करते हैं सिंगल प्लस। अब फर्क क्या है? जब हम ऐड का अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करते हैं तो हमारे पास दो वेरिएबल होने चाहिए लेफ्ट और राइट पे। जैसे 2 + 3 ए प्लस बी, 2 + 3 ए प्लस बी हो गया, 5 + 6 हो गया, इस तरह से। इंक्रीमेंट के लिए ऐसा नहीं होता, हमने सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना है 5++ या ए प्लस प्लस। तो ये प्लस प्लस ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट एक का इंक्रीमेंट कर देता है। वैसे डिक्रीमेंट माइनस माइनस एक का डिक्रीज कर देता है, एक नंबर कम कर देता है, उसकी वैल्यू एक नंबर पीछे ले जाता है। कंडीशनल कम कम ही यूज किया जाता है। जब हम कोई कंडीशन यूज करते हैं तो ये यूज किया जाता है। बिट वाइज उस वक्त यूज किया जाता है जब हम किसी काम को बिट वाइज चेक कर रहे हैं। जब मैंने अभी देखा कि भाई पूरी बाइट है किसी नंबर के लिए, तो हमें उसके अंदर चेक करना है कि भाई कितनी बिट 1 है, कितनी बिट 0 है, तो उस वक्त हम बिट वाइज यूज कर रहे होते हैं। स्पेशल ऑपरेटर किसी चीज का साइज वगैरह मालूम करने के लिए यूज किया जाता है। एक्सट्रैक्शन और इंसर्शन। एक्सट्रैक्शन किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, किसी डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आउटपुट में, और इंसर्ट करने के लिए प्रोग्राम में यूज किया जाता है। जैसे रियल लाइफ से आपने कोई डेटा भेजना है प्रोग्राम में, जैसे आपसे पूछा गया कि भाई ए की वैल्यू क्या होगी, आपने किस चीज का टेबल मालूम करना है, तो आप ए की वैल्यू लिख दें। अब वो ए की वैल्यू जो आप एंटर करेंगे वो इंसर्ट हो गया प्रोग्राम में, लेट से। अब वो जो डेटा आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो ए के अंदर आके सेव हुआ है, वो आपके पास कहलाता है एक्सट्रैक्शन। तो ये इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन के हमारे पास वैल्यू है जो सी इन और सी आउट के लिए यूज किए जाते हैं। फिर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेटर। जब किसी को मेमोरी एलोकेट कर रहे हो या मेमोरी उससे हटा रहे हो, तो हम इनको न्यू और डिलीट को यूज करते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ चीज़ें होती हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट को यूज़ करने के लिए, लाइब्रेरीज। इन लाइब्रेरी के अंदर हमने बहुत से सिंपल प्रोग्राम या बहुत से बेसिक प्रोग्राम पहले से बना के रखे होते हैं इन सी वगैरह के अंदर।
जैसे मैथ की भी हम एग्जांपल दे रहे थे स्टार्ट में, वैसे अब हमारे पास आता है एक आईओ स्ट्रीम, जिसको भी हम देखेंगे। इस आईओ स्ट्रीम के अलावा और बहुत सारे हैं। जैसे अब अगर हमने किसी चीज को इंसर्ट करना है तो कंप्यूटर को कैसे पता कि इंसर्ट करना है, या उसको कैसे पता कि प्लस ऑपरेटर का फंक्शन क्या है। तो इनके जो प्रोग्राम है वो पहले से वहां पर ऐड किए हुए हैं लाइब्रेरी में। हमें इन प्रोग्राम को लाइब्रेरी से मंगवाना पड़ता है और फिर उसकी फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। जब हम सी प्लस प्लस की बात करते हैं तो एक लाइब्रेरी जो हमें हमेशा मंगवानी पड़ती है या जो ज़रूरी होती है हमारे प्रोग्राम के लिए, वो है हमारे पास iostream.h। iostream.h एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरा करने की स्ट्रीम्स जो है, बेसिक स्ट्रीम्स, उनके लिए यूज होता है। जैसे सी इन सी आउट को, ऑपरेटर इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन को और प्रोग्राम को एंड करने के लिए। सी इन सी आउट आपके इनपुट और आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। प्रोग्राम के अंदर डेटा एंटर करना है या प्रोग्राम से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है उसके इन ऑपरेटर को चलाने के लिए। और एंड एल को प्रोग्राम को या उस लाइन को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपने ये नहीं लगाया तो आपका सी इन सी आउट के पीछे जो प्रोग्राम लिखा हुआ है वो नहीं चलेगा। सी इन सी आउट हमारे पास न्यूमेरिक्स है, किसी भी डेटा को इनपुट या आउटपुट पे भेजने के लिए। इनपुट इनसाइड द प्रोग्राम और आउटपुट कहीं पे भी आपके स्क्रीन पे या प्रिंटर पे या किसी भी दूसरी चीज के ऊपर भेजने के लिए। दो तरह के अच्छा हमारे पास यहाँ पे एंड आते हैं। एक आता है आपके पास एंड एल और एक आता है हमारे पास एंड। एंड एल का फंक्शन होता है हमारे पास किसी भी लाइन को खत्म करने का। जब कंपाइलर किसी लाइन को देखता है तो या तो वो प्रोग्राम के एंड पे सेमीकोलन को, जो उस फंक्शन को टर्मिनेट के लिए यूज हो रहा है, ये चेक करता है। ये एंड एल को, एंड एल को जैसे ही आएगा तो उसको पूरी लाइन चेक करने की जरूरत नहीं है, वहीं से प्रोग्राम नीचे की दूसरी लाइन के ऊपर ले आएगा। इस एंड एल का मतलब है कि आपकी लाइन यहाँ पर आकर खत्म हो गई, फिर चाहे आपने 2 बिट ही क्यों ना चेक की हो। और एंड का फंक्शन यूज किया जाता है जब आपको पूरा प्रोग्राम एंड करना हो। ये हमारे पास दो प्रोग्राम है, जैसे हम कह रहे हैं कि सी और सी प्लस प्लस। तो सी और सी प्लस प्लस के हमारे दो प्रोग्राम सेम प्रोग्राम है, बस इसकी कुछ वर्डिंग्स और कुछ चीज़ों को अलग अलग किया हुआ है। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, और यहाँ पे हम यूज करते हैं आईओ स्ट्रीम डॉट एच, मोर और लेस सेम फर्क है। वॉइड मेन और पैरेंथेसिस। वॉइड का मतलब ये है कि ये प्रोग्राम आपको या ये प्रोग्राम कोई इनपुट नहीं ले रहा, या ये प्रोग्राम आपको कोई आउटपुट नहीं दे रहा, इस तरह से। और पैरेंथेसिस खाली इस वजह से है कि अभी हमने इसके अंदर कोई डेटा, कोई इंटीजर, इसकी हमने फिक्स डेटा टाइप नहीं की। प्रोग्राम के अंदर आए, फिर इंटीजर ए लिखा हुआ है। ए को इंटीजर देने का मतलब ये है कि एक एक हमारे पास वेरिएबल है, एक जगह है, नाम दिया हुआ है। जैसे ड्राइव ए, ड्राइव सी, ड्राइव डी होती है हमारे पास, वैसे ए भी एक जगह है मेमोरी की। इंटीजर इसको बोलने का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई भी हम 0 से 9 तक या 2 बाइट्स तक की 1 2 3 4 डेटा नंबर के फॉर्म में, होल नंबर की सॉरी फॉर्म में दे सकते हैं। उसके बाद हमने लगाया हुआ है, आप देख रहे हैं सेमीकोलन, सॉरी, आप देख रहे हैं ये सेमीकोलन। ये सेमीकोलन का फंक्शन क्या है, इसको खत्म कर रहा है। इंटीजर यहाँ पर आकर खत्म हो गया। अगर ए के बाद मुझे यहाँ पे बी भी लिखना होता तो मैं सेमीकोलन की जगह पे कॉमा डाल के बी लिख रहा होता। वैसे यहाँ पे भी इंटीजर सेम। ये जो डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर हो गई, डबल हो गई, आपके पास कैरेक्टर हो के लिए 4 हो गया, तो ये सारे सेम रहते हैं, चाहे सी हो चाहे सी प्लस प्लस हो। फिर यहाँ पे प्रिंट एफ यूज किया जाता है स्क्रीन पे प्रिंट भेजने के लिए, और यहाँ पे यूज किया जाता है सी आउट, कि आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाए नजर के क्या मतलब जो भी आप फंक्शन चाहते हैं। अब जब इस प्रिंट एफ लिखा हुआ आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आएगा, एंटर द वैल्यू। जैसा अक्सर होता है कि भाई हम कोई चीज प्रोग्राम बंद कर रहे होते हैं, बगैर सेव करे, तो मेरे वहाँ पे एक पॉपअप नजर आता है, लिखा हुआ है कि डू यू वांट टू सेव, जस्ट सेव द प्रोग्राम, यस नो और कैंसिल, नीचे चीज दी होती है। तो उसी तरह से, खैर पॉपअप नहीं खुलता हुआ इसके अंदर, ये हमारे पास जो चल रहा होता है डॉस बेस चल रहा होता है प्रोग्राम, तो आपको उसी वहीं डॉस के ऊपर आउटपुट स्क्रीन जो आएगी उस पर लिखा हुआ नजर आएगा, एंटर द वैल्यू। कोई भी एक वैल्यू एंटर कर दो, सही है। जो भी आपने वैल्यू एंटर की वो सी इन हो जाएगी कहाँ पर, ए में। वो ऑटोमेटिक वैल्यू कहाँ हो जाएगी, ए में। जो यहाँ पे स्कैन एफ यूज किया जाता है प्रोग्राम के अंदर या उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालने के लिए, यहाँ पे यूज किया जाता है सी इन। सी के अंदर यूज किया जाता है सी इन।
ऑटोमेटिक वैल्यू ए के अंदर चली जाएगी। यहाँ पे हम यूज करते हैं प्रिंट एफ %d एंड a। %d से मुराद ये है कि जो बाहर a की वैल्यू हमने दी है वो उठकर इसमें आ जाए। जो यहाँ पे हमने वैल्यू दी थी वो उठ के ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गई और ये वैल्यू ऑटोमेटिक किसको असाइन हो गई, a को। फिर हम कहते हैं सी आउट एंड एल। जैसे सी आउट करा, अब जैसे क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कोई वैल्यू दी हुई है 3 तो 3 ही लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, हमें उस 3 के आगे ही 3 दोबारा से प्रिंट नहीं करना, हमें सी आउट नीचे प्रिंट करना है ए इक्वल्स टू। और अगर आप एंड एल नहीं लिखेंगे तो 3 के आगे ही आपको लिखा नजर आ जाएगा ए इक्वल्स टू 3, और समथिंग इस तरह से लिखा हुआ होगा 3 ए इक्वल्स टू 3। हमें 3 के आगे ही ए इक्वल्स टू 3 नहीं लिखना, हमें 3 ए इक्वल्स टू 3 नीचे लिखना है। तो एंड एल ये वाली लाइन खत्म हो गई, नीचे लिखो क्या, ए इक्वल्स टू और ए की वैल्यू। वैसे ही यहाँ पे स्लैश एन लिखा जाता है, स्लैश एन से मतलब है लाइन चेंज, चेंज कर दो लाइन को। परसेंटेज डी क्या करता है, बाहर से जो भी वैल्यू बाहर लिखी हुई है ए, जैसे यहाँ बाहर लिखा हुआ है ए, तो ए की वैल्यू यहाँ पर उठकर आ जाएगी। एक छोटा सा प्रोग्राम है हमारे पास समझने के लिए। फिर यही हमारे पास एक प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड का या हेलो का, जैसे हम स्टार्टिंग में सारे प्रोग्राम्स को बनाया जाता है। जब भी हमें लाइब्रेरी से कोई चीज़ उठानी होती है तो हम डालते हैं ये नंबर साइन या हैश इंक्लूड। इंक्लूड से मुराद ये है कि इस प्रोग्राम को, इस चीज़ को, इस क्लास को, इसके अंदर भी जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको भी इस प्रोग्राम के अंदर ऐड कर लो, वरना आपको यहाँ पे सी इन, सी आउट, इंसर्शन, एक्सर्शन, एंड एल सबके प्रोग्राम को यहाँ पे टाइप करना पड़ता। ये पहले जो जो आपके बेसिक होती थी पास्कल हो गई आपके पास, और दूसरी कोबोल वगैरह हो गई, उनके अंदर ऐसा नहीं होता था। जो असेंबली लैंग्वेजेस वगैरह होती है उनके अंदर आपको सारे प्रोग्राम दोबारा से पूरे टाइप करने पड़ते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपने लाइब्रेरी के अंदर जो प्रोग्राम पहले से सेव था आपने उसको इसके अंदर इस एक लाइन से इंक्लूड कर दिया। अब ये हमने देखो, अब वहाँ पे और यहाँ पे ये फ़र्क है, इस वजह से हमें नई प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी। हमने ये इशू देखा कि हमें एक ही चीज़ बार बार लिखनी पड़ी, तो हमने क्या करा, बस प्रोग्राम ही ऐड कर दिया। अब बस हम उसके करेक्टर को, जैसे सी आउट एक करेक्टर है, इसको हम लिखेंगे तो ऑटोमेटिक इस सी आउट का यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर अपना फंक्शन इस छोटे सी जगह पर परफॉर्म कर रहा होगा। फिर वही हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नजर आ जाएगा। अब एक चीज़ और, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें कॉमा के अंदर लिखी हुई है और कुछ चीज़ें कॉमा के अंदर नहीं लिखी हुई। जो चीज़ कॉमा के अंदर लिखी हुई है वो चीज़ एज इट इज स्क्रीन पर नज़र आ जाएगी। जो चीज़ कॉमा में नहीं लिखी हुई वो चीज़ स्क्रीन पर एज इट इज नज़र नहीं आएगी। उसका मतलब ये है कि ये कोई नंबर है या ये कोई प्लेस है। जैसे यहाँ पे हेलो को मैंने ब्रैकेट्स में लिखा, उसमें कॉमा में लिखा हुआ है, तो ये कॉमा वाली चीज़ एज इट इज उठ कर आ जाती है। हाँ, अगर आपको कॉमे के अंदर भी कोई बाहर से चीज़ डालनी है तो फिर आप अपनी वैल्यू, जैसे ये %d करके यहाँ पे लिख रहे हैं, या जैसे इक्वल्स टू करके आपने दोबारा से इसी के आगे वैल्यू लिखी है, एंड एल नहीं करा, तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये तो आप एंड एल लिख दें, एंड एल से मुराद भी ये है कि आपने ये लाइन खत्म कर दी और फिर उसके बाद आपने सेमीकोलन लगा दिया कि आपका ये जो सी आउट सी इन का फंक्शन है वो खत्म हो गया। स्ट्रीम वर्किंग कैसे करती है, कीबोर्ड से आपने एंटर किया। अब क्योंकि ये स्लाइड जो है ये जो पार्ट, ये पीपीटी जो पीपीटी की ये जो स्लाइड है ये हमने इंडिया से उठाई हुई, तो इसलिए उन्होंने इंडिया का वर्ड यहाँ यूज़ करा हुआ है। स्ट्रीम इन आपने इंडिया भेजा तो स्ट्रीम आउट भी आपको इंडिया पे कंसोल यूनिट पे नज़र आ रहा होगा। ये आपके पास एक सिंपल प्रोग्राम है जिसका एवरेज निकालने का किसी भी दो नंबर के दरमियान में। आपने आई एस ओ स्ट्रीम करा वाइड मेन, ये ब्रैकेट ऊपर लिखो या नीचे लिखो उससे कोई सच फर्क नहीं पड़ता। अब आपको दो नंबर चाहिए तो आपने एक्स और वाई दो नंबर ले लिया। सी आउट करा, एंटर टू नंबर, एंटर टू नंबर, और स्लैश एन से मुराद ये है कि जैसे जैसे आपने एक नंबर डाला कि एंटर करेंगे दूसरा नंबर, जैसे ही जो पहला नंबर डालेंगे वो ऑटोमेटिक एक्स में, इस जो पहला नंबर लिखा होगा, यहाँ वाई लिखा तो पहले वाई में, एक्स बाद में लिखा तो एक्स में, अभी पहले एक्स लिखा है तो पहले एक्स में वो वैल्यू आएगी, वाई में फिर दूसरी वैल्यू जा रही होगी। दोनों वैल्यू ऑटोमेटिक आ गई। आपको बार बार सी इन, या तो आप बार बार सी इन लिखें, सी इन एक्स सेमीकोलन पे सी इन वाई सेमीकोलन। इस इंसर्शन से क्या हुआ, आपको ये सी इन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे ही आपको आई एन टी लिखने की जरूरत बार बार नहीं है। आई एन टी एक्स कॉमा वाई, इस तरह से भी यहाँ पे ये चीज लिखी जा सकती थी। फिर सी आउट, द एवरेज इज
आपने यहाँ पे सी आउट एवरेज काउंट करा, क्या एवरेज थी, और यहाँ पर आपने एवरेज शो कर दी। ओवरलोडिंग क्या होती है? ओवरलोडिंग होती है कि आप एक ही क्लास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट को डिफरेंट तरह के पैरामीटर यूज कर सकते हैं। एक ही क्लास के अंदर डिफरेंट तरह के मेथड्स यूज कर सकते हैं अनटिल अनलेस उनके पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट हो। ये एक सिंपल प्रोग्राम हमारे पास बना हुआ है। इस प्रोग्राम के अंदर हमने एरिया को कैलकुलेट किया हुआ है और पैरामीटर को कैलकुलेट किया हुआ है। सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, और इस सी प्लस प्लस प्रोग्राम को हमने आगे सारे पॉइंट्स के अंदर हर एक लाइन को हमने डिफाइन किया हुआ है कि क्या वो फंक्शन हमारे पास गिवन है। मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ, फिर हम इसको आगे जाके भी पढ़ लेते हैं। प्रोग्रामिंग तो प्रोग्रामर्स वगैरह के लिए, लेकिन अगर कोई जनरलाइज बंदा पढ़ेगा तो उसको कैसे समझ में आएगा? तो उस जनरलाइज बंदे को या उस सिंपल यूजर को समझने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी लाइनों के साथ, अपने कोड के साथ उसके कमेंट्स लिख देते हैं कि भाई ये लाइन क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है या ये प्रोग्राम क्या काम कर रहा है, ये किस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, किसने लिखा है। इस चीजों को हम बोलते हैं कमेंट, और इन कमेंट को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, दो फॉरवर्ड स्लैश डाल देते हैं। फॉरवर्ड स्लैश मतलब इस तरह से, बैकवर्ड स्लैश पीछे की तरफ गिरा हुआ होता है, लेफ्ट टू राइट जा रहा होता है, या राइट टू लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। दो फॉरवर्ड स्लैश डाल दिए। सैंपल प्रोग्राम है हमारे पास, 1995 में इन्होंने बनाया था, ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं। इन्होंने अपने बारे में यहाँ पे कमेंट में लिख दिया ताकि पता हो कि किसका प्रोग्राम है। मैंने भी इसको डायरेक्ट एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करा है, क्योंकि ताकि कोई उसका इशू ना हो कि भाई हमारा प्रोग्राम यूज़ कर लिया। हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस के इथिक्स की बात है कि अगर आपने किसी और का चीज़ यूज़ की है तो आपको उसकी शो करना पड़ता है कहाँ से लिया, तो जहाँ से लिया था एज इट इज़ मैंने वहीं की चीज़ पूरी कॉपी पेस्ट कर दी। इंक्लूड करा आईओसो स्ट्रीम डॉट एच जरूरी है, वॉइड मेन। और ये अब आगे वाले जब हम प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करेंगे तो फिर हम उसके अंदर देखेंगे वॉइड क्यों जरूरी है, ये पैरेंथेसिस खाली क्यों है, या इसके अंदर अगर हम कुछ लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, ये हम आगे वाली जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम देख रहे होंगे। फिर हमने कहा कि हमारा जो प्रोग्राम है ये क्या कर रहा हो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और एरिया और पैरामीटर वगैरह को चेक कर रहा हो, रिटर्न कर रहा हो। तो ले कौन कौन सी वैल्यू, लेंथ और विड्थ को, तो लेंथ और विड्थ को हमने आईएनटी लेंथ कॉमा विड्थ। अब ये देखें वही वाली बात है, हम इनको अलग अलग भी लिख सकते थे, एक भी लिख सकते हैं। इन्होंने इनपुट देने वाली और यूज करने वाली चीजों को अलग अलग कर दिया। आपकी मर्जी है, आप एक ही के अंदर ये चारों चीजें भी लिख सकते थे। डिक्लेरेशन कर दी हमने, क्या क्या चीजें हमें चाहिए या हमारे जो पैरामीटर है वो किस टाइप के हैं, ये हमने डिक्लेयर कर दिया। सी आउट लेंथ इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट यूजर, यूजर को ये चीज प्रॉम्प्ट होगी, लेंथ इज इक्वल टू, अब आप बताएंगे, अब जब यूजर होगा जो भी इस प्रोग्राम को रन कर रहा होगा वो बताएगा कि लेंथ कितनी बड़ी है किसी भी चीज की। जितनी भी लेंथ थी वो उठकर जाकर कहाँ से हो जाएगी, लेंथ के अंदर। वेट कितनी बड़ी है, वो चीज उठकर कहाँ जाकर से हो जाएगी, वेट में। अब पैरामीटर और एरिया बंदा नहीं बताएगा, ये पैरामीटर और एरिया जो है ये तो हमारे फॉर्मूले का पार्ट है। जैसे ए और बी आपने ले लिया और सी इक्वल्स टू ए प्लस बी कर दिया, तो ये सी जो है इसी तरह का है जैसे पैरामीटर और यहाँ पर एरिया, और ए और बी हमारे पास लेंथ और विड्थ के तौर पे। जरूरी नहीं कि आप इतना बड़े बड़े नाम दें, आप लेंथ को एल, विड्थ को डब्ल्यू, पैरामीटर को पी, ए को ए, एरिया को ए से भी शो कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम किसका नाम किस तरह कितना बड़ा दे रहे हैं। हाँ, अब जैसे अगर मेरा नाम वकास अहमद सिद्दीकी है, अगर मैं चाहता हूँ किसी चीज़ का नाम पूरा वकास अहमद सिद्दीकी हो, तो वकास अलग, अहमद अलग, सिद्दीकी अलग, अलग अलग वर्ड है। मुझे अगर इनको एक जगह पे लिखना है तो मुझे अंडर स्कोर डालना पड़ेगा इनके बीच में, वकास अंडर स्कोर अहमद अंडर स्कोर सिद्दीकी। मैंने अपने पैरामीटर्स ले लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए थी। अब फॉर्मूला लगाया हमने, पैरामीटर का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला, एंड एल, जो भी फॉर्मूला था वो यहाँ पे एंड एल हो गया, लाइन खत्म हो गई। दूसरी लाइन में पैरामीटर इज, हमें पैरामीटर जो भी पैरामीटर कैलकुलेट करा था यहाँ पे वो ऑटोमेटिक उठकर यहाँ पर आ जाएगा। अब क्योंकि मैंने ये चीजें कॉमा में लिखी है तो कंप्यूटर के ऊपर या आउटपुट के ऊपर मुझे एज इट इज लिखा हुआ नजर आ रहा होगा पैरामीटर इज, और यहाँ पर उसी के आगे मुझे ये पैरामीटर जो भी कैलकुलेट हुआ है ऑटोमेटिक यहाँ पर नजर आ रहा होगा। एंड एल, पैरामीटर वाली लाइन खत्म, दूसरी नेक्स्ट लाइन में आ गया एरिया इज, और जो भी एरिया था वो यहाँ पर आ गया। एंड एल, वो लाइन खत्म हो गई। एंड
या ये जो हमने ये जो कॉलन बनाया है, ये कॉलन हमारे पास शो कर रहा है कि किस तरह का हमारा जो प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम वो आकर खत्म हो गया। असल में मेन प्रोग्राम एक बॉडी है जो आपने स्टार्ट करी है यहाँ इस पैरेंथेसिस से, इस कर्ली ब्रैकेट या कहें कि फ्लावर ब्रैकेट से, और उसको आपने यहाँ पर ऐड करना जरूरी है। कोई भी चीज अगर आप ओपन करते हैं तो आपको उसको क्लोज करना जरूरी है। इसी सिंपल प्रोग्राम को हमने हर जगह लिखा हुआ है। आपको बताया हुआ कि ये ब्रैकेट क्या कर रहे हैं। ये ब्रैकेट आपको किसी भी टेक्स्ट सिंबल वगैरह के अंदर कमेंट्स वगैरह के लिए यूज किया जा रहा है। फिर दूसरा लाइन है आईओ स्ट्रीम डॉट एच क्या कर रहा है, मस्ट स्टार्ट इन कॉलम वन, पहले कॉलम के अंदर जरूरी है, क्योंकि यही आपके बाकी सारी स्ट्रीम को यूज करने के लिए, उस स्ट्रीम को, फंक्शंस को या प्रोग्राम्स को उस आपके प्रोग्राम के साथ ऐड करने के लिए यूज हो रहा है। फिर एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट जो है वो वाइड मेन से हो रहा है। ठीक है, ये ब्रैकेट बता रहे हैं कि कब स्टार्ट होना है और कब आपको उसको ऐड करना है। द वर्ड वाइड जो है इंडिकेट कर रहा है कि मेन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू, मेन कोई वैल्यू आपको नहीं दे रहा। मेन आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा। आपको वैल्यू क्या दे रहा है, पैरामीटर और एरिया। मेन आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा। अगर मेन वैल्यू प्रोवाइड करेगा तो इस पैराथीसिस के अंदर भी आपको वैल्यूज लिखी हुई होंगी कि किस तरह की वैल्यू दे रहा है या ले रहा है। फिर ये जो ब्रैकेट लगाए हुए हैं स्टार्ट और क्लोज के अंदर, ये आपको बता रहा है कि आपने स्टार्ट करा है या क्लोज करा है। Every statement which instruct the computer to do something is terminated by a semicolon, वो सेमीकॉलन से बंद होगी। या अगर आपको चलानी है तो आपको वही काम कॉमा से आप उसको आगे चला रहे होंगे। सीक्वेंस में फिर बताया होगा कि जो चीज़ कॉमा में लिखी हुई वो एज इट इज आ जाती है, जो कॉमा के बगैर है वो टर्मिनेट करती है। फिर ये बताया हुआ कि फॉर्मूला है और फिर आपका लेआउट प्रिंटेड खत्म करना है आपने सी आउट में। आज का जो हमने प्रोग्राम है वो हमने डेटल सी प्लस प्लस हाउ टू प्रोग्राम से उठाया हुआ है, और कुछ इसकी चीज़ें हमने गूगल से ली हुई हैं। आज के इस लेक्चर में यहीं तक था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।